हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम मास्टर चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, यूपी टेट 2021 परीक्षा इतना विवादित बन चुका है। आप लोगों ने देखा 28 नवंबर 2021 का जो पेपर था यूपी टेट 2021 का, उसको पेपर लीक की वजह से निरस्त कर दिया गया था और उस समय के जो तत्कालिक सचिव थे उन पर भी कार्रवाई की गई थी, उनको भी निलंबित किया गया था। लेकिन जो 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट की परीक्षा आयोजित कराई गई है, अब उस पर बड़े आरोप लग रहे हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर कई न्यूज एजेंसीज के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं। जो अभी वर्तमान में सचिव हैं कि उनके द्वारा जिस कंपनी को ठेका दिया गया है, ओएमआर शीट जांचने के संदर्भ में उन पर पहले ही 4 जिलों में अलग अलग उसके मालिक पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामला ये था कि उन पर इस वजह से दर्ज कराई गई थी कि पिछली जो कई परीक्षाएं थी, ये सिर्फ शिक्षक भर्ती से संबंधित मामला नहीं है, कई और ओएमआर में संबंधित मामला बेसिक शिक्षा विभाग से है। उनके द्वारा ओएमआर शीट दिखा करके और अभ्यर्थियों से पैसे की वसूली की जाती रही है। इन्हीं सभी मामलों को लेकर के 4 जिलों में अलग अलग एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। इन सब को लेकर के अब फिर से पीएनपी पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या इतनी संवेदनशील परीक्षा, जिसकी परीक्षा एक बार पहले ही निरस्त की जा चुकी है यूपी टेट पेपर लीक मामले को लेकर के, उसकी परीक्षा का ओएमआर शीट उस कंपनी को आप जांचने का ठेका दे रहे हैं जिस पर पहले से ही 4 एफआईआर दर्ज है। और अगर न्यू एजेंसीज की बातों पर विश्वास किया जाए तो पीएनपी सचिव से जब संपर्क किया गया कि आखिर आपने इस कंपनी को ठेका क्यों दिया जो पहले से ही सवालों के घेरे में है, तो उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि जब किसी राजनेता पर सैकड़ों केस लगे होते हैं फिर भी वो चुनाव लड़ सकता है, तो फिर इस कंपनी को ठेका क्यों नहीं दिया जा सकता। आप सोच सकते हैं कि इतनी संवेदनशील परीक्षा को लेकर के कितनी लापरवाहियां बरती जा रही हैं। यूपी टेट 2021 को लेकर के पहले यूपी टेट 2021 की 23 जनवरी 2022 वाली परीक्षा विवादों में थी, क्योंकि 2017 का क्वेश्चन पेपर हूबहू रिपीट हुआ था। अब चूंकि सरकार बदलने की आहट सभी को महसूस होने लगी है, अगर सरकार बदलती है और नियमों में कुछ फेरबदल किया जाता है और टेट मार्च पर शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जाता है जिस तरह पहले किए जाते थे सपा सरकार में, तो निश्चित तौर पर ऐसी अभ्यर्थियां जिनका इस बात की भी भनक होगी 2017 का पेपर रिपीट हो रहा है, निश्चित तौर पर अपने आप को अच्छा बेहतर साबित कर पाएंगे। इस शिक्षक भर्ती के उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग का ये इतिहास रहा है कि आप किसी भी भर्ती उठा के देख लीजिए, 68,500 इतने बड़े स्तर पर इसमें धांधलियां हुई थी। 69,000 जिसमें टॉपर 142 नंबर जिस अभ्यर्थी का था, उस अभ्यर्थी को देश के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता था। और अगर अभी हाल ही में बात करें जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती में, तो 145 146 नंबर तक के टॉपर आए हुए हैं, जिनका पूरा रिकॉर्ड ही सोशल मीडिया पर वायरल है कि उनका पीईटी में कितना नंबर था, उनका डीएलएड में कितना नंबर था, उनका टेट में कितने मार्क्स थे, और अचानक से जूनियर एडिट परीक्षा में उनके 145 नंबर कैसे आ गए। मतलब कि जो बेसिक शिक्षा विभाग पूरी तरह से सवालों के घेरे में रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उस पर यूपी टेट 2021 की बात की जाए तो ये इतना विवादित मामला हो चुका है कि इसमें पुराने सचिव हों या नए सचिव हैं, दोनों सवालों के घेरे में हमेशा बने हुए हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर के आप कैसे नज़रिए से देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।